हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दिल्ली के ही एक रेलवे स्टेशन नांगलोई रेलवे स्टेशन को कवर करेंगे। इसके स्टेशन पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ आपको कहाँ पर अवेलेबल होगी, इस चीज़ के बारे में बताएंगे। चलिए एक्सप्लोर करते हैं नांगलोई रेलवे स्टेशन को और यहाँ पे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में आपको बताते हैं। ये हम नांगलोई रेलवे स्टेशन की तरफ हैं। इस तरफ नो पार्किंग एरिया है। पार्किंग की बात करें तो हम जब एंटर करते हैं यहाँ से, ये उसकी मेन एंट्रेंस है और साइड में ही ये पार्किंग का स्पेस है। ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। ये पूरा स्पेस है पार्किंग का, यहाँ आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ से आपको बैटरी रिक्शा जस्ट ये रहा, यहाँ से जब आप एग्ज़िट करेंगे तो यहाँ से आपको बैटरी रिक्शा अवेलेबल हो जाएगा। मेट्रो स्टेशन यहाँ से मात्र वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आधा किलोमीटर के अंदर। बैटरी वाला आपसे 10 रुपये चार्ज करेगा, आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ देगा। नांगलोई मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आधा किलोमीटर दूरी पर है, ग्रीन लाइन है, जहाँ से आप और जगह के लिए कनेक्टेड हो जाओगे। बैटरी वाला आपसे 10 रुपये चार्ज करेगा। चलिए अब स्टेशन की तरफ चलते हैं और स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, यहाँ कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है ये भी बताते हैं, कहाँ से कहाँ तक की आपको ट्रेन मिल जाएगी, रिजर्वेशन काउंटर वगैरह कहाँ है, ये सब हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। हम इधर से एंटर हुए थे, एंट्रेंस के साथ ही जब हम स्टेयर्स से ऊपर आते हैं तो ये हमारे राइट हैंड साइड पर ही रिज़र्वेशन काउंटर अवेलेबल है। यहाँ से आप रिज़र्व टिकट बुक करवा सकते हैं, आरक्षण। और इसके जस्ट बाजू में ही, बगल में ही आपको अनरिज़र्व टिकट काउंटर अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ से आपको चालू टिकट्स मिलते हैं। चलिए अब हम मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट देख लीजिए। एंट्रेंस ये है, यहाँ से मेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ एंटर करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप बैठ के यहाँ पे अपनी ट्रेन वगैरह का वेट कर सकते हैं। चलिए अब स्टेशन का एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताते हैं। इंक्वायरी काउंटर की बात करें, जिसको हम अब सहयोग काउंटर भी कहते हैं, वो जस्ट एंट्रेंस के इस तरफ है। ये हम यहाँ से ट्रेनों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म की तरफ। ये मेन प्लेटफॉर्म है, हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ हैं। ये पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। इस तरफ का डस्टबिन यहाँ पे रखे हुए हैं, साफ़ सफाई यहाँ पर ढंग से हो रखी है। मीन्स यहाँ पे गंदगी का अंबार नहीं लगा हुआ है, जैसे इस स्टेशन के बारे में बुराइयाँ सुनने को मिलती हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। फूड आउटलेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फूड आउटलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरफ भी फूड आउटलेट्स अवेलेबल हैं, यहाँ से आपको चिप्स, पैटीज़, कुरकुरे, पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के इस तरफ का व्यू है। जब आप एंटर होते हैं राइट हैंड साइड का, यहाँ पे फूड आउटलेट्स अवेलेबल हैं। अब हम इधर चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। इस तरफ यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कुछ कक्ष बने हुए हैं, जो कि मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर ये कुछ कक्ष बने हुए हैं, जैसे स्टेशन मास्टर का कक्ष बना हुआ है, ये सामने ही। ग्रीनरी का भी ध्यान रखा गया है। डस्टबिन यहाँ पे हर जगह कदम कदम पे डस्टबिन रखे हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। चलिए अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 की तरफ चलते हैं। ये पूरे प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। स्टेयर्स है, यहाँ पे एस्केलेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, लिफ्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। ये मेट्रो का साइन लगा हुआ है, यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेट्रो स्टेशन है, नांगलोई रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से आप सीधे जब एग्ज़िट होंगे, यहाँ से ये मैंने आपको दिखाया था जब हम वहाँ से इधर आए थे, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 उस तरफ से मैंने आपको व्यू करवाया था। हम इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ भी फूड आउटलेट्स अवेलेबल है। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 को और भी एक्सप्लोर करते हैं। वॉशरूम भी यहाँ पर अगर अवेलेबल है वो भी दिखाते हैं आपको। फूड आउटलेट्स की बात करी जाए तो फूड आउटलेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरफ भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और MRP पे ही बेचा जा रहा है। बाकी एक बार मैं चेक कर लूँगा। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो मीन्स ये है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे फूड आउटलेट से लेके, डस्टबिन से लेके, वॉशरूम से लेके, वेटिंग रूम से लेके, रिजर्वेशन काउंटर, अनरिजर्व्ड काउंटर, सहयोग काउंटर वगैरह सब अवेलेबल है। हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे स्टेयर से चलेंगे और स्टेशन को एक्सप्लोर करके और भी चीज़ें बताएंगे, कहाँ से क्या क्या ट्रेनें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। अब हम स्टेयर से प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। ये पुल के ऊपर से नांगलोई रेलवे स्टेशन का एक व्यू है, ये मैं आपको करवा दे रहा हूँ। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ आ गए हैं स्टेयर से ही। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो भी आपको बताते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ अवेलेबल हैं। यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट सही है, साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखा गया है, फैंस भी अवेलेबल हैं। मजीद ये है, पानी के लिए पानी तो अवेलेबल है, लेकिन गर्मियों के लिए यहाँ पे मटके भी रखे हुए हैं।
ये एक छोटा स्टेशन है, सबअर्बन स्टेशन है, ग्रेड डी में आता है, बट फैसिलिटीज़ यहाँ पे कुल मिला के सारी ही अवेलेबल है। अगर हम और स्टेशंस के हिसाब से देखा जाए, साफ़ सफाई का हिसाब किताब सही रखा गया है। अब स्टेशन की बात करें तो स्टेशन कोड है इस स्टेशन का NNO, ट्रैक्स 4 हैं, डबल इलेक्ट्रीफाइड है, जोन नॉर्दर्न रेलवे है, डिवीज़न इसकी दिल्ली है। यहाँ से कनेक्टेड जो स्टेशन है बहादुरगढ़, सापला, इस्माइला, हरियाणा, रोहतक, कुरुक्षेत्र, नरवाना, जिंद आदि जगह के लिए आपको यहाँ से ट्रेन अवेलेबल हो जाएंगी। ये पूरा एक व्यू है प्लेटफॉर्म नंबर 2 का। हम स्टेयर्स से आए थे नीचे, एस्केलेटर फैसिलिटीज़ तो यहाँ अवेलेबल है नहीं। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बट वॉशरूम फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अवेलेबल है। चलिए अब आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं इसको। इस स्टेशन की खासियत यह है कि यहाँ से मेट्रो स्टेशन बिल्कुल कनेक्टेड है, इसलिए साइन लगाए रखें कि आप यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, इधर जाएंगे और इधर से आपको सीधे मेट्रो स्टेशन पास में ही है, 500 मीटर, आप वॉकिंग डिस्टेंस से भी जा सकते हैं। यहाँ ये स्टेशन की खासियत है। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ आगे एक्सप्लोर करते हैं। नॉर्मल पानी वगैरह पीने के लिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। आपने ये देखा होगा कि ये हर जगह 2-2 मिनट में आपको ये इस तरीके के हट्स मिलेंगे, जहाँ पे आप बैठ के ट्रेन्स का वेट कर सकते हो और ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आपकी ट्रेन लेट है या कुछ है, आप यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हो। अब ये जो सेकंड नंबर लाइन है जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 में 2 से गई हुई है, इस लाइन से आपको ये लाइन जो है सीधे बहादुरगढ़, सापला, इस्माइलिया, हरियाणा, रोहतक, नरवाना, कुरुक्षेत्र, जिंद आदि जगह के लिए यहाँ से ये ट्रैक है जो कि गुजरता है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम डाउन ट्रैक की तरफ दिल्ली की तरफ जाते हैं। चलिए अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चल के इस व्लॉग का एंड करते हैं और थोड़ा बहुत जो रह गया है वो भी मैं आपको देख के बताता हूँ। चलिए, ये हम वापस प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आ गए हैं। साफ़ सफाई का अगर स्टेटस कहा जाए तो कुल मिला के अगर हम कह सकते हैं कि साफ़ सफाई का जो जामा है वो गलत तरीके से पहनाया गया है। साफ़ सफाई कहीं कहीं तो साफ़ सफाई है और कहीं कहीं बिल्कुल कूड़े का ढेर है। चलिए, यहाँ से निकलने वाली कुछ ट्रेनें हैं। भिवानी दिल्ली पैसेंजर, दिल्ली कुरुक्षेत्र में डेमू, दिल्ली जिंद पैसेंजर, दिल्ली फिरोजपुर पैसेंजर, दिल्ली जिंद जाखल पैसेंजर, दिल्ली नरवाना पैसेंजर, हजरत निजामुद्दीन रोहतक पैसेंजर और सिरसा एक्सप्रेस। कुल मिला के यहाँ से आपको फैसिलिटीज़ सारी हरियाणा की तरफ जाने वाली सारी ट्रेन से अवेलेबल हो जाएंगी कुरुक्षेत्र तक के लिए। बाकी जो नियर बाई स्टेशन है यहाँ के, मंगोलपुरी 3 किलोमीटर है, विवेकानंदपुरी हॉल्ट 13 किलोमीटर, दया बस्ती 12 किलोमीटर और शकूर बस्ती 7 किलोमीटर यहाँ से दूरी पर है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू था। सेकंड नंबर का व्यू मैंने आपको करवा दिया। बाकी आपको ये व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर योर टाइम।